देवाधिदेव महादेव, जाने भगवान शिव क्यों कहलाए त्रिपुरारी। भगवान भोलेनाथ ने कार्तिक मास की पूर्णिमा को तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली के त्रिपुरों का नाश किया था। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है, वहीं इनका एक नाम त्रिपुरारी भी है। दरअसल हिंदू धर्म में भगवान शिव को अनादि, अनंत, अजन्मा माना गया है, यानी उनका कोई न आरंभ है न अंत है, न उनका जन्म हुआ है, न वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस तरह भगवान शिव अवतार न होकर साक्षात ईश्वर हैं। भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। कोई उन्हें भोलेनाथ तो कोई देवाधिदेव महादेव के नाम से पुकारता है। वे महाकाल भी कहे जाते हैं और कालों के काल भी। माना जाता है कि सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। वहीं शिव की साकार यानी मूर्ति रूप और निराकार यानी अमूर्त रूप में आराधना की जाती है। शास्त्रों में भगवान शिव का चरित्र कल्याणकारी माना गया है। उनके दिव्य चरित्र और गुणों के कारण भगवान शिव अनेक रूप में पूजित है। आपको बता दें कि देवाधिदेव महादेव मनुष्य के शरीर में प्राण के प्रतीक माने जाते हैं। आपको पता ही है कि जिस व्यक्ति के अंदर प्राण नहीं होते हैं तो उसे शव का नाम दिया गया है। भगवान भोलेनाथ का पंचदेवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु ये शिव पंचायत कहलाते हैं। वहीं भगवान शिव को मृत्युलोक का देवता माना जाता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, विष्णु को पालनहार और भगवान शंकर संहारक है। यह केवल लोगों का संहार करते हैं। भगवान भोलेनाथ संहार के अधिपति होने के बावजूद भी सृजन का प्रतीक हैं। वे सृजन का संदेश देते हैं। हर संहार के बाद सृजन शुरू होता है। इसके अलावा पंच तत्वों में शिव को वायु का अधिपति भी माना गया है। वायु जब तक शरीर में चलती है तब तक शरीर में प्राण बने रहते हैं, लेकिन जब वायु क्रोधित होती है तो प्रलयकारी बन जाती है। जब तक वायु है तभी तक शरीर में प्राण होते हैं। शिव अगर वायु के प्रवाह को रोक दे तो फिर वे किसी के भी प्राण ले सकते हैं। वायु के बिना किसी भी शरीर में प्राणों का संचार संभव नहीं है। शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भरद्वाज। इसके अलावा 8वें गौशरस मुनि भी थे। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष व विद्युन्माली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी प्रसिद्ध है। ऐसे किया त्रिपुरों का नाश। भगवान शिव के त्रिपुरारी कहलाने के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने दैत्यराज तारकासुर का वध किया तो उसके 3 पुत्र तारकक्ष, विमलाकक्ष तथा विद्युन्माली अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवताओं और भगवान शिव से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की ठानी तथा कठोर तपस्या के लिए ऊंचे पर्वतों पर चले गए। अपनी घोर तपस्या के बल पर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें यह वरदान देने में असमर्थ हूँ, अतः मुझसे कोई अन्य वरदान मांग लो। तब तारकासुर के 3 पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 पुरियों, नगर का निर्माण करवाइए तथा इन नगरों के अंदर बैठे बैठे हम पृथ्वी का भ्रमण आकाश मार्ग से करते रहे हैं। जब 1000 साल बाद यह पूरियां एक जगह आए तो मिलकर सब एक पूर हो जाए।
तब जो कोई देवता इस पुर को केवल एक ही बाण में नष्ट कर दे वही हमारी मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी ने तीनों को यह वरदान दे दिया व एक मैदानव को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने मैदानव से 3 पुरी का निर्माण करवाया, जिनमें पहला सोने का, दूसरा चांदी का व तीसरा लोहे का था। जिसमें सोने का नगर तारकक्ष, चांदी का नगर विमलाकक्ष व लोहे का महल विद्युन्माली को मिला। तपस्या के प्रभाव व ब्रह्मा के वरदान से तीनों असुरों में असीमित शक्तियां आ चुकी थी, जिससे तीनों ने लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पराक्रम के बल पर तीनों लोकों में अधिकार कर लिया। इंद्र समेत सभी देवता अपने जान बचाते हुए भगवान शिव की शरण में गए तथा उन्हें तीनों असुरों के अत्याचारों के बारे में बताया। देवताओं आदि के निवेदन पर भगवान शिव त्रिपुरों को नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। स्वयं भगवान विष्णु शिव के धनुष के लिए बाण बने व उस बाण की नोक अग्नि देव बने। हिमालय भगवान शिव के लिए धनुष में परिवर्तित हुए व धनुष की प्रत्यंचा शेषनाग बने। भगवान विश्वकर्मा ने शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया, जिसके पहिए सूर्य व चंद्रमा बने। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि देव उस रथ के घोड़े बने। उस दिव्य रथ में बैठ व दिव्य अस्त्रों से सुशोभित भगवान शिव युद्ध स्थल में गए, जहां तीनों दैत्य पुत्र अपने त्रिपुरों में बैठ हाहाकार मचा रहे थे। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने अपने अचूक बाण से उन पर निशाना साध दिया। देखते ही देखते उन त्रिपुरों के साथ वे दैत्य भी जलकर भस्म हो गए और सभी देवता आकाश मार्ग से भगवान शिव पर फूलों की वर्षा कर उनकी जय जयकार करने लगे। उन तीनों त्रिपुरों के अंत के कारण ही भगवान शिव त्रिपुरारी नाम से जाने जाते हैं।